हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और बताओ कि पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, क्या पता आपकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाए। चलिए आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिर इसी बात पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। हम आज किसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग की इंटरेस्ट निकालना हम सीखेंगे कि ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे निकालें पार्टनर के। ठीक है भाइयों, ये बहुत आसान टॉपिक है, आप जल्दी जल्दी समझ जाओगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे और आप क्या हो जाओगे, समझदार। तो हम मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। इसके दो मेथड होते हैं ड्राइंग निकालने के, आपको याद रखने हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा लिखा है मैंने? प्रोडक्ट मेथड। अगला क्या लिखा है? एवरेज पीरियड मेथड। पहला मेथड कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। दूसरा कौन सा? एवरेज पीरियड मेथड। तो भाई प्रोडक्ट मेथड बहुत आसान है, एवरेज मेथड थोड़ा सा याद करना पड़ता है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट मेथड जब भी बोला क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है। अगर प्रोडक्ट मेथड बोला सॉल्व करने के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने परसेंटेज बोला है। ड्राइंग का परसेंटेज बोलेगा ना, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो उसका परसेंटेज तो हमें बताएगा। तो हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, परसेंटेज निकाल देना है, और क्या करना है, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आप समझ जाओगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, परसेंटेज क्या है, 1/12 क्या है, ये देखिए। लेकिन उससे पहले क्या है, इस फॉर्मूले को मैंने दूसरे तरीके से भी लिख दिया है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट परसेंटेज को हमने बस परसेंटेज में लिख दिया और 1/12। तो मेन फॉर्मूला क्या है, यही है। सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, और 1/12 हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। इसमें मंथ है, 1/12 हमें लगाना ही पड़ता है। कौन से मेथड में? प्रोडक्ट मेथड में। आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। सेशन 27 मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट समझ जाना, इतना टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, चार्ज कर रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना 50%। देखो परसेंटेज दे रखा है ना, 15% दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला, 31 मार्च 2021। अब पार्टनर विड्रॉ, एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है भाई, विड्रॉ कर रहा है। पहले 1 मई को, फिर 1 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, 31 जनवरी को, और 31 मार्च को। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, वो वहाँ पे बार बार अलग अलग डेट पे निकाले जा रहा है ना, ड्राइंग करे जा रहा है भाई। कितनी जगह अलग अलग जगह पे इसने ड्राइंग करी है। तो जब भी ऐसा होगा ना, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर देंगे। इसमें कितनी सारी ड्राइंग है, 1 2 3 4 5, 5 ड्राइंग करी है भाई ने इतनी जल्दी जल्दी। तो मैं फटाफट समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डेट लिख दी, यहाँ पे हमने डेट लिख दी, यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया, कितने कितने निकाले थे, हमने डेट के साथ अमाउंट लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, मंथ से। यहाँ पे मई पे निकाला ना, मई से लेकर मार्च से कितने मंथ हुए, 31 मार्च को खत्म हो रहा है ना सेशन, तो मई से लेके मार्च से कितने मंथ हुए, 11। अगस्त से लेके मार्च से कितने मंथ हुए, 8। सितंबर से लेके मार्च से कितने मंथ हुए, 6। जनवरी से लेकर मार्च से कितने मंथ हुए, 2। मार्च से लेके मार्च से कितने मंथ हुए, 0। मार्च में तो निकाला आखिरी में, तो 0 मंथ हुए ना। तो भाइयों क्या करेंगे, हम अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 2000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकला, 22। ये क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना है। अभी हम सिर्फ क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो पहले पहले हमने इसका निकाला, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 आ गया। फिर अमाउंट को 5000 को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 आ गया। फिर हमने अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। फिर हमने अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। और 2000 को 0 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा। अब हमको क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर देंगे सबको, जो प्रोडक्ट निकला है। तो इससे ये क्या निकल गया, टोटल प्रोडक्ट। बस खत्म क्वेश्चन। टोटल प्रोडक्ट चाहिए हमें, परसेंटेज क्वेश्चन ने बता रखा है, कितना परसेंट बता रखा है, 15%। और आगे क्या लगा देना, 1/12 लगा देना है, मैंने आपको पीरियड बताया। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन निकाल के दिखाया होगा, ये देखिए, ये लिखा है ना, 83,000 कितना आ गया टोटल, ये आ गया। टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया इन्होंने। उसके बाद परसेंटेज कितनी बोली है, 15% क्वेश्चन में, ये देखिए 15% बोलिए, ये देखिए ये लिखी। तो हमने क्या करा, 15/100, और आखिर में क्या कर दिया, 1/12, बस निकाल दिया। प्रोडक्ट मेथड खत्म, बहुत आसान था प्रोडक्ट मेथड। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, क्या मैंने लिख के दिखा रखा है, ये आप याद कर लेना। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज, और 1/12, खत्म प्रोडक्ट मेथड। अब अगला पढ़ लेते हैं फटाफट, एवरेज पीरियड मेथड। ये एवरेज पीरियड मेथड में भाई आपको याद करना पड़ेगा यार, पूरा पीरियड है, इसका एक टेबल है अच्छा खासा। ये देखिए, मैंने आपको टेबल बना रखा है मैंने पहले से ही। ये देखिए, मैं आपको इस टेबल को समझा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, जब भी क्या कर रहा हो, पार्टनर मंथली निकाल रहा हो, क्या निकाल रहा हो, मंथली ड्राइंग कर रहा हो, मतलब हर महीने निकाल रहा हो ड्राइंग, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं समझाता हूँ अच्छे से, पहले मैं मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली समझा देता हूँ। मंथली का मतलब क्या होता है, हर महीने। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर क्वार्टर में एक दिन, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाइयों, 4 क्वार्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं भाइयों। तो क्या हो गया, 4 बार निकाल रहा है, क्या कर रहा है, 4 बार निकाल रहा होगा एक साल में।
अब इसके बाद हाफ ईयरली कितना होता है भाई, हाफ ईयरली का मतलब होता है आधे आधे साल में निकाल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन बोले मंथली निकाल रहा है ड्राइंग तो ये फॉर्मूले लगेंगे, इनमें से एक लगेगा। अगर क्वेश्चन बोला क्वार्टरली वो विड्रॉ कर रहा है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। और जब बोले हाफ ईयरली बोल रहा है कि हाफ ईयरली निकाल रहा है वो, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। बस इतना आसान था। उसके बाद मैं ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ये तो बोलेगा कि मंथली निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, हाफ ईयरली निकाल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन होगी। क्वेश्चन ये बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा 6.5/12। फॉर्मूला नहीं है ये, बस ये पीरियड है। ये क्या है, मंथ है। ये 6.5/12 ये पीरियड है हमारा, सिर्फ पीरियड लगाना है। बाकी अमाउंट तो वो क्वेश्चन में देगा, परसेंटेज भी देगा क्वेश्चन में, लेकिन बस हमें क्या करना है, मंथ लगाना है। तो ये क्या है हमारे मंथ, ये पीरियड लगाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का। तो जब वो बोले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हम लगाएंगे 6.5/12। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन बोले मिडल ऑफ एवरी मंथ तो हमें 6/12 लगाना है। अगर क्वेश्चन बोले एंड ऑफ एवरी मंथ तो भाई 5.5/12 लगाना है। अगर क्वेश्चन बोले बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टरली तो 7.4/12 लगाना है। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर 6/12, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5/12 लगाना है। अगर क्वेश्चन बोले बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली 3.5/12 लगाना है। मिडल ऑफ हाफ ईयरली 3/12 लगाना है। एंड ऑफ हाफ ईयरली 2.5/12 लगाता है। ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ, ये टेबल क्यों जरूरी है याद करनी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये देखिए हमने टॉपिक खोल दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राम एंड मोहन क्या है, दो पार्टनर है। इन्होंने क्या करा, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग की होती है जो पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं हम। 1,20,000 निकाला और 80,000 निकाला। राम ने 1,20,000 निकाला, मोहन ने 80 निकाला। इंटरेस्ट ऑन चार्जेबल कितना चार्ज करना है ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट 6% चार्ज करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन इसमें एक बात है जो बहुत याद रखने वाली है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ना भाई, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे होंगे ना, आपको एक बात याद रखनी है भाई, आप कानों में भाई दिमागों में घुसा लो ये बात, क्योंकि अगर ये भूल गए ना आप तो भाई क्वेश्चन गलत होना है। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% ऑन द ड्राइंग। कितना परसेंट चार्ज करना है भाई, 6% ऑन दी ड्राइंग। भाई 6% के बाद क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है भाइयों। अगर कभी भी ड्राइंग में मतलब परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा है ना भाई, तो आपको हमेशा कितने मंथ लगाने हैं, 6/12। जब भी क्वेश्चन बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो और परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा हो, तो और क्वेश्चन के अंदर मंथ ना बता रखे हो कि कितने मंथ की निकालनी है, तो हमें क्या लगाना है, 6/12। समझ गए ना भाइयों क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है भाइयों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ड्राइंग कितनी है भाई, राम की कितनी है 1,20,000, मोहन की कितनी है 80। तो हमने इसके अंदर क्या रखा है, 6% इंटरेस्ट दे रखा है। इसमें मंथ दे रखे हैं कहीं पे भी नहीं दे रखे, लेकिन 6% के आगे क्या लिखा हो, पर एनम। अगर पर एनम नहीं लिखा होता ना भाई तो 6/12 लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी 6% के आगे पर एनम लिखा है तब 6/12 लगाना है हमें मंथ में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए राम की ड्राइंग निकाली हमने, राम ड्राइंग इंटरेस्ट, हम ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं राम के ऊपर। तो ड्राइंग कितनी थी राम की, 1,20,000। कितना परसेंट बोला था क्वेश्चन ने, 6% बोला था। ये तो क्वेश्चन नहीं बोला था, लेकिन मंथ नहीं बोले थे। मंथ हमें लगाने पड़ेंगे 6/12। क्यों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग के परसेंटेज क्या क्या लिखा होता, पर एनम। तो जब भी पर एनम लिखा हो तो हम क्या लगेंगे, 6/12 लिखेंगे। हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, कितना आ गया, 6,600 निकल गया। ऐसे हम मोहन की निकाल लेंगे। मोहन की ड्राइंग कितनी थी, 80,000 थी। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, लेकिन परसेंटेज क्या क्या लिखा हुआ था, पर एनम। तो पर एनम लिखा हुआ तो हम कितना पीरियड लेंगे, 6/12 लेंगे। सिर्फ कौन से केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में करना ही है हमें सिर्फ। ठीक है भाई, वो बात याद रखना। तो कितना आ गया, 2,400 आ गया। बस क्वेश्चन खत्म, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिज एंड मोहन पार्टनर है, उन्होंने क्या करा, 48,000 किसने निकाला, ब्रिज ने, और 36,000 किसने निकाला, मोहन ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो टेबल, कौन सा टेबल, एवरेज मेथड वाला टेबल, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों जरूरी है। अब ये लाइन अच्छे से पढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन मिडल ऑफ द एवरी मंथ। यहाँ पे क्या लिखा है भाइयों, यहाँ लिखा है द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे लिखा है ना मिडल ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ मैंने लिख के दिखाया था, मिडल भी वहाँ पे लिखा हुआ था टेबल के अंदर। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ का पीरियड लगेगा, वो सारे मैंने क्या बताया था, मंथ बताया था ना, वो सारे मंथ है, वो पीरियड है जो पीरियड हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पीरियड नहीं बता रखा होगा, चाहे आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10%। ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 10%। लेकिन यहाँ 10% क्या कि मंथ, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं मंथ दे रखे, हाँ भाई यहाँ पे दे रखे, मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला ना, यहाँ बोला है मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे 10% पर एनम तो लिखा हुआ है, पर एनम के साथ क्या लिखा हुआ है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो हम टेबल वाला पीरियड लगाएंगे, हम 6/12 नहीं लगाएंगे। हम 6/12 कब लगाते हैं,
जब हमें कुछ भी ना दे रखा हो क्वेश्चन में, पीरियड के बारे में कुछ भी ना बता रखा हो, लेकिन यहाँ पे हमें पीरियड के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। इसका हमने पहले से टेबल बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ मिडल ऑफ एवरी मंथ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमने टेबल में बना रखा था ना। ये देखिए मिडल ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ ये ना, एवरी मंथ का मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो कौन सा लगेगा? 6/12 लगेगा पीरियड। तो यहाँ पे क्या लगेगा पीरियड? 6/12। हम नॉर्मली भी 6/12 लगाते हैं अगर ये ना लिखा होता, लेकिन यहाँ पे पीरियड के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो कितना लगाएंगे हम? 6/12 लगाएंगे। बस क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए ना। दो पार्टनर थे, ब्रिज ने 48, मोहन ने 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% और पीरियड भी बता दिया मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ का कितना पीरियड था? 6/12 पीरियड था। तो हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 36, ये देखिए ब्रिज की ड्राइंग निकाल रहे हैं हम। पहले ब्रिज की कितना ड्राइंग करा था? 48,000 उसकी ड्राइंग थी। 10% क्वेश्चन ने बोला था पीरियड कितना लगाएंगे? 6/12। क्यों? मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला था। क्या बोला था? मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ कितना होता है? ये देखिए मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12। अब मोहन का भी क्या है? मोहन का भी सेम है। मोहन की ड्राइंग कितनी थी? 36,000। 10% इंटरेस्ट लगा देंगे और यहाँ पे भी कितना लगाएंगे? मिडल ऑफ एवरी मंथ का कितना पीरियड है? 6/12। पर इसे सॉल्व कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा ब्रिज का? 2,400। मोहन का कितना आ जाएगा? 1,800। बस खत्म। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, सॉरी 37 करते हैं। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। भाई ढंग से सुनिए, देव ने क्या करा? 10,000 क्या करा? विड्रॉ करा। मतलब 10,000 ड्राइंग है। कब? मंथ बता रहा है यहाँ पे, पीरियड बता रहा है कितना? 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इसका समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा है? 15 डे का मतलब क्या हुआ भाई? 15 कब आता है मंथ की? कब आता है? बीच में। तो इसे क्या बोलेंगे? मिडल, मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? मिडल ऑफ एवरी मंथ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब 15 का मतलब क्या है? मिडल, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला कितना होता है? 6/12। आपने टेबल मैंने लिखवाया था वो याद कर लेना भाइयों। उसमें क्या होता है? मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है 6/12। आगे बढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 12%। कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। बस बहुत आसान है क्वेश्चन। ये देखिए देव की ड्राइंग कितनी दे रखी है भाइयों? 10,000 क्वेश्चन में दे रखी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए ड्राइंग कितनी दे रखी है? 10,000 दे रखी है देव की। 15 डे ऑफ 15 डे का मतलब क्या? मिडल ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ निकाल रहा है ना वो। क्या निकाल रहा है वो? 10,000 निकाला है एवरी मंथ। तो एवरी मंथ के हिसाब से ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10,000 12 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? क्योंकि एवरी मंथ निकाल रहा है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हम क्या करेंगे? 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1,20,000। आया नहीं आएगा? ये देखिए 1,20,000। तो 1,20,000 क्या होगी? उसकी टोटल ड्राइंग होगी। तो टोटल ड्राइंग पे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो टोटल ड्राइंग हमने कितनी निकाल दी? 1,20,000। इसके बाद हमने क्या करा? कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट देख लीजिए, 12% दे रखा है। और पीरियड क्या बता रखा है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में कितना लगता है? 6/12। तीनों को हमने सॉल्व करा। 1 2 ये 0 से 0 क्या? 6 2 जा 2 6 जा। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दे। कितना आ गया? 7200 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 12 6 से कितना था? 72 तो होता है। 2 0 बचे, 2 0 लगा दिया हमने। कितना आ गया भाइयों? देव का आ गया 7200। बस खत्म। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉ 9,000 एट एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये भी था ना हमारे टेबल में, एवरेज पीरियड मेथड वाले टेबल में। हाँ, तो हमें 9,000 लेना है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 6% क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है। देखिए थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 6% एट बोला है इन्होंने क्वेश्चन ने। और क्या बताया पीरियड के लिए? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बस एक पार्टनर है जिसकी 9,000 के ऊपर 6% लगा देंगे। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में का पीरियड क्या होता है? मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल के अंदर। आपको टेबल याद रखनी है भाइयों। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर कहाँ है हमारा? क्वार्टर ये रहा हमारा। और एंड कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा एंड। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना है? 4.5/12। एंड में क्वार्टरली 4.5/12। तो हम क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? इतना लगा देंगे। बस क्वेश्चन इतना आसान था। तो फटाफट आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9,000 इंटू 4। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया क्या? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पार्टनर ने विड्रॉ करा है कितना? 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में कर रहा है ना। तो एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं भाइयों? 4 होते हैं ना। जैसे लिखा होता है एवरी मंथ, एवरी मंथ लिखा होता है। एवरी मंथ में हम क्या करते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब भी लिखा होता है विड्रॉ 9,000 एवरी मंथ, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 9,000 एट एंड द ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं?
4 क्वार्टर होते हैं भाइयों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9000 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, 9000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई 4 क्वार्टर होते हैं इन अ ईयर, 4 क्वार्टर इन अ ईयर। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। ठीक है भाइयों, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36,000 आ गया। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे, किसके ऊपर, 36,000 के ऊपर जो अमाउंट है। 6% क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था पीरियड के लिए, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला था। एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमने दिखाया था ना कितना होता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये देखिए क्वार्टरली और एंड का 4.5/12, तो हम 4.5/12 लगा दिया। हमने इसे सॉल्व करा, 0 से 0 गया, इन्हें थोड़ी कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया, 810। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ABR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर की रेशियो कितनी है, इक्वली है, तो 1:1 होगी दोनों की। ए विड्रॉ कर रहा है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या कर रहा है, ए विड्रॉ कर रहा है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ निकाल रहा है कितना, 4000, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरी मंथ निकालना है तो हमें पूरे साल के लिए निकालने के लिए कितना चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पूरे साल का निकलेगा। वो कितना निकाल रहा है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, वो क्या कर रहा है भाइयों, एवरी मंथ तो निकाला लेकिन 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन अ ईयर बोला होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, फॉर 6 मंथ के लिए, तो हम क्या करेंगे, 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाहता है भाई? यहाँ पे पीरियड बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे पीरियड कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लगा देंगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देखेंगे, लेकिन आगे भी कुछ लिख दिया फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ आप, हाफ ईयरली हुआ कि नहीं हुआ भाइयों? वो निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये मैं मानता हूँ मैं, लेकिन आगे भी कुछ लिख दिया उन्होंने, 6 मंथ के लिए निकाल रहा है वो, मतलब वो हर महीने निकाल रहा है, लेकिन कब तक, 6 मंथ तक निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ ईयरली लग रहा है, इसका पीरियड कितना लगेगा, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली वाला पीरियड लगेगा। तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली कितना बोला है, 3.5/12, यहाँ पे कितना लगेगा, 3.5/12 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ किस में होते हैं, हाफ ईयरली में तो होते हैं 6 मंथ, तो उन्होंने जानबूझ के 6 मंथ लिख दिया, हाफ ईयरली ना लिख के, समझ गए ना भाई? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ठीक है? मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ड्राइंग कितनी बोल रखी थी, 4000, कितनी बोल रखी थी, एवरी मंथ बोली थी, लेकिन 6 मंथ के लिए, तो हमने क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई करा है, तो कितना आ गया, 24,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग हमारी निकल गई कितनी, 24,000। अब 24,000 को उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला था, 5% क्वेश्चन ने बोला, लेकिन मंथ कितने बोले थे, मंथ पीरियड का हमें क्या उसने ऑप्शन दिया था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला था, लेकिन 4 6 मंथ बोल दिया था। 6 मंथ का मतलब कितना हो गया था, हाफ ईयरली, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम हाफ ईयरली का लगाएंगे, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली कितना होता है, 3.5/12। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 350। खत्म। भी क्वेश्चन 39 में कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग संभाल के करना है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, तो हम पढ़ लेते हैं। ABR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है उनकी, इक्वली है, तो दोनों की रेशियो कितनी होगी, 1:1। ए ने विड्रॉ कितना करा, 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल, उन्होंने कितना निकाला, 4000 निकाला ए ने, कब, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पे भी 6 मंथ बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली, एंड ऑफ हाफ ईयरली देखना इस बार। और 31 मार्च कब तक, 31 सितंबर तक लिखा है इन्होंने यहाँ पे। कैलकुलेट कर दो, 5%, और पीरियड कितने मंथ के हिसाब से लेना है, 6 मंथ के हिसाब से। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली। तो एंड ऑफ हाफ ईयरली कितना होता है भाइयों, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑफ हाफ ईयरली कितना है भाइयों, बताओ। एंड ये रहा, हाफ ईयरली लगा, तो एंड ऑफ हाफ ईयरली कितना है, 2.5/12 है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल ड्राइंग कितनी बोली थी, 4000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ का मतलब हाफ ईयरली, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग कितनी निकल गई, 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे, कब का बोला, एंड ऑफ एवरी मंथ, लेकिन क्या बोला, फॉर 6 मंथ के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग हमारी निकल गई, टोटल ड्राइंग कितनी निकली, 24,000, 5% इंटरेस्ट बोल दिया, और हमने क्या करा, 2.5/12 लगाया। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ हाफ ईयरली ले रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको हमने सॉल्व करा, कितना आ गया, 250। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय की।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है किसकी, संजय की। संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 10% उसे चार्ज करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, साल के आखिरी तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस, ये 3 केस दे रखे हैं, इन तीनों केस के हिसाब से निकालनी है 10% संजय की। पहला केस क्या बोला, अगर वो क्या करा है 7,500 निकाला बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्या बोला है पीरियड के लिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है कि नहीं बोला है। तो 7,500 का हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज जितना देखा है 10% सब दे रखा है परसेंटेज, और बिगिनिंग ऑफ एवरी ईच क्वार्टर का क्या मतलब होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है 7.5/12। आपको फिर मैंने टेबल दिखा रखा है ना, आपको वो टेबल याद करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहाँ पे है, ये देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ये बिगिनिंग ये क्वार्टर कितना है 7.5/12 है कि नहीं है। तो हम पहला केस फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए पहला केस ये दिखाई दे रहा भाइयों। टोटल ड्राइंग कितनी बोली, 7,500 बोली, 7,500 बोली थी ड्राइंग बोली थी। कब निकाल रहा था, क्वार्टरली निकाल रहा नहीं निकाल रहा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो हमने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया टोटल ड्राइंग हमारी 30,000। कितना रेट दे रखा है 10% दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे 30,000 का 10%। और पीरियड कितना लेंगे, बिगिनिंग कितना बोला था उन्होंने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हाँ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला ना। तो कितना पीरियड लग जाएगा 7.5/12, कितना निकल जाएगा 1875। कितना आसान था भाई, ये तो बहुत आसान था। अगला केस 2 पढ़ लेते हैं हम। केस 2 कितना है, इफ़ ही विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोला भाइयों, उसने विड्रॉ करा है 7,500 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। इस बार एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना होता है भाइयों, ये देखिए दिखाई दे रहा भाइयों, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर ये रहा एंड ये रहा। तो एंड और ईच क्वार्टर कितना 4.5/12। तो फटाफट निकाल देते हैं, अमाउंट को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आएगा उससे हम लगा देंगे 4.5/12 कर देंगे। तो ड्राइंग कितनी बोली थी 7,500 बोली थी, पूरे साल का निकालेंगे हम, पूरे साल का कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। रेट 10% बता रखा है, टोटल ड्राइंग पूरे साल की 30,000 थी, 10% रेट लगा दिया। और यहाँ पे क्या बोला था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला था, एंड का कितना होता है 4.5/12। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1125 1125 आ जाएगा। अब लास्ट केस पढ़ लेते हैं फटाफट। इफ़ ही विड्रॉ, कितना विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे क्या बोला, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोल दिया है। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कितना होता है भाइयों, ये देखिए मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12 होता है। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12, हमें 6/12 लगाना है बस। कितना अमाउंट बोला था उन्होंने, सेम अमाउंट बोला था, कितना 7,500 ही है। हम शुरू से इतना ही कर रहे हैं 7,500 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच क्वार्टर बोला तो हमने कितना 30,000, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इस बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 लिख दिया यहाँ पे हमने डायरेक्ट। 10% रेट बोला था हमने, मंथ हमने पिछले पहले ही देख लिया कितना लगता है 6/12 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में, तो 6/12 लगता है। तो हमने इसे सॉल्व करा, कितना आ गया 1,500। भाई ये खत्म। अब क्या बचा, लास्ट क्वेश्चन बचा, 42 क्वेश्चन बचा, इसे करते हैं फटाफट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस। ये क्या लिखा हुआ भाई, कैपिटल अकाउंट दे रखा है किसका, टीशा एंड दिव्या का, और वो क्या शो करे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। याद रखना भाई, जो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 7,50,000। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग, इनकी ड्राइंग भी है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख का दे रखा है। ड्राइंग पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग यहाँ पे बता रखी है दोनों की, टीशा की एंड दिव्या की। टीशा ने विड्रॉ करा 25,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे पीरियड किसका लगेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का। उसने विड्रॉ कितना करा 25,000। तो भाई टीशा का तो हमें समझ में आ गया क्या करना है। दिव्या का कहाँ है, दिव्या ने विड्रॉ करा है 31 मई को, इतना नवंबर को 17,500 और 1 Feb को 12,500। भाई इसे चेक कर रहे हो एक बार। भाई यहाँ पे ना एवरी मंथ लग रहा है, ना ही क्वार्टरली लग रहा है, ना ही हाफ ईयरली लग रहा है। एक बार ढंग से देखिए, या हाफ ईयरली कहीं से बन रहा है, नहीं बन रहा, क्वार्टरली बन रहा है, नहीं बन रहा, एवरी मंथ बन रहा है, नहीं बन रहा। जब भी ऐसा होता है कि जब तीनों चीज़ें नहीं बन रही होती है, तब वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई 1/12। मंथ में वहाँ पे हम क्या लेते हैं 1/12। अब मैं आपको फटाफट सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम टीशा का निकालते हैं, फिर हम दिव्या का निकालेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालनी है। देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी 10%, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग में निकालिए कितना 6% लिखा हुआ है। तो हम फटाफट निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ है हमारा,
क्लोजिंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। मैं ऐसे निकालता हूँ, आप जैसे भी निकालते हो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूँ जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, टीशा की पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 10 लाख दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। कितने का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का 5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। अब 5 लाख प्रॉफिट किसको बटेगा, दोनों को बटेगा ना, पार्टनर ए मतलब टीशा और दिव्या दोनों को बटेगा। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, क्वेश्चन पे नहीं दे रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो कितनी है, इक्वल रेशियो है। तो हम 5 लाख को क्या करेंगे, टीशा को भी 5 आधा मिलेगा 5 लाख का और दिव्या को भी आधा मिलेगा। तो आधा आधा कितना हो गया, 2.5 लाख 2.5 लाख। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ओपनिंग कैपिटल किसकी निकाल रहे हैं, टीशा की निकाल रहे हैं ना। तो हम टीशा का प्रॉफिट तो लिखेंगे सिर्फ, तो इसके अंदर टीशा का प्रॉफिट कितना है, 2,50,000। तो हमने क्या करा, 2,50,000 प्रॉफिट लिख दिया उसका, माइनस का ड्राइंग वहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखा है। ये देखिए टीशा की ड्राइंग दिखा रखी है कहाँ पे, 25,000 एट एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 25 को 4 क्वार्टर होते हैं ना। तो हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख हमने लिख दिया सीधा, ड्राइंग हमारे पता चल गई 1 लाख होगी टोटल ड्राइंग। तो 10 लाख को प्लस वाला माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में आ गया, इक्वल्स ओपनिंग कैपिटल। हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल गई, 8,50,000। अब हम क्या करेंगे, दिव्या की ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं फटाफट। दिव्या का भी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, 7,50,000 दे रखी थी। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए 7,50,000 दे रखी है ना। तो हमने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल 7,50,000 लिख दी, इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, हमें निकालनी है। एडिशनल कैपिटल है, नहीं है तो हमने नहीं लिखी। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, कितना देगा, 2,50,000। तो दिव्या का प्रॉफिट कितना था, 2,50,000 था। फिर 5 लाख तो टोटल था ना, तो इसका भी इसमें 5 लाख का ऐसा कितना मिलेगा, 2,50,000 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमने ड्राइंग यहाँ पे कितनी माइनस करी है, दिव्या पे 50। हम देख लेते हैं 50 कैसे आया। ये देखिए पहले इसने इतनी ड्राइंग निकाली 20, फिर 1 नवंबर को 17,500, 1 फरवरी को 12,500। तो इन तीनों को प्लस करें कितना आ जाएगा, 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। हम क्या करेंगे, 7,50,000 में से इस प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी निकल गई, 5,50,000। कितनी निकल गई भाई, 5,50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन ने बोला था निकालने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम, तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं फटाफट। पहले हमने किसका निकाला, टीशा का निकाला। ओपनिंग कैपिटल कितनी निकली टीशा की, 8,50,000। तो 1,50,000 का 10% निकाल दिया, फिर 85,000 आ गई। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और दिव्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, इसकी क्लोज ओपनिंग कैपिटल कितनी निकली, 5,50,000। 5,50,000 में 10% निकाल दिया, कितना निकल गया, 55,000। ये भी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो हम टीशा का निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी होगी थी, 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है। तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो 1 और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ, आपको याद है या नहीं याद है, बताओ। आपको टेबल याद करनी पड़ेगी भाई, टेबल याद कर लेना। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या, कितना पीरियड होता है, 4.5/12 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए 1 लाख कितनी है, टीशा की क्या है, इतना ड्राइंग करा उसने टोटल, क्यों 25,000 था ना ईच क्वार्टर। तो हमने क्वार्टर 4 होते, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था, 1 लाख। कितनी परसेंट बोली थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, 6% बोला है टीशा का निकालने के लिए। तो पीरियड कितना बताया था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला था। तो 4.5/12 हमने इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 2,250 आ गया भाइयों। कितना आसान निकला टीशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आसान निकाला हमने। हम दिव्या का भी निकाल देते हैं फटाफट। लेकिन दिव्या में आप ध्यान रखो पहले क्या लिखा हुआ है। दिव्या ने क्या बोला था, मैंने रैंडम निकाल रही है ना, कभी भी निकाल रही है, ना ही मंथ लग रहा है, ना ही क्वार्टर लग रहा है, ना ही हाफ ईयरली लग रहा है, तीनों में से कुछ भी नहीं लग रहा ना। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे टाइम पे जब भी कोई भी तीनों चीज़ नहीं लग रही तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट मेथड का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ऊपर से लेके नीचे तक हम पहला क्वेश्चन आया प्रोडक्ट मेथड का। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, डेट मैंने लिखी, सबसे पहले डेट लिखनी है आपको। क्या लिखना है, डेट लिखनी है 31 मार्च 1। अमाउंट कितना कितना निकाला सब, उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद पीरियड लिखने हैं, कैसे पीरियड लिखने हैं, मई लिखा है ना, तो साल का एंड कब होता है, 31 मार्च में होता है ना, 31 मार्च में। तो मई से लेके मार्च तक के कितने मंथ हुए, तो मई तो हम गिनती नहीं करेंगे, 31 मार्च लिखा हुआ है, तो 31 मार्च को निकाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगला महीना लग गया। तो मई के बाद क्या था, जून, तो जून से लेके मार्च तक कब हुआ, 10 मंथ हो गए। 1 नवंबर, तो नवंबर से लेके मार्च तक कितना हो गया, 5 मंथ। फरवरी से लेके मार्च तक कितना हो गया, 2 मंथ हो गए। तो भाइयों कुछ भी नहीं करना है, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ तक। इसके बाद हमने पीरियड निकालना होता है, फिर हमें क्या करना, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, प्रोडक्ट।
तो अमाउंट को हमने क्या करा, पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया 2 लाख। फिर अमाउंट को हमने क्या करा, पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया 87,500 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25,500। इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये क्या निकल गया, टोटल प्रोडक्ट निकल गया। ये क्या निकला, अब टोटल प्रोडक्ट। अब ये निकला है टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट नहीं होता जो ये निकलता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम एंड में प्लस करके निकालते हैं। इन तीनों को प्लस करा हमने तो क्या निकल गया, टोटल प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया तो आपको याद हो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में पीरियड कितना लेते हैं इसमें 1/12। कितना पीरियड लेते हैं 1/12। तो इसमें हमने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट कितना निकला हमारा 3,12,500। हमने क्या लिखा 3,12,500 लिख दिया। रेट कितना बोला था क्वेश्चन ने, 6% बोला, हमने क्या कर दिया 6% लिख दिया। उसके बाद हमें क्या बोले थे, मंथ हमें यही लिखने हैं। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 लिखना है, कभी भी ये नहीं लिखना 6/12, 3/12, 1/12, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो पीरियड थे हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिर्फ हमें फॉर्मूले का क्या है, ये एक फॉर्मूला है बस जहाँ पे 1/12 लगता है। तो हमने इन तीनों को सॉल्व करा भाई, ये 0 से 0 गए, 6 2 जा, 2 को हम काटेंगे तो कितना आएगा 1563 आएगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया 1563। बस भाइयों ये भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग भी हमारा खत्म होता है। ये दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यार मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो देखनी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।